दोस्तों, सोचिए आप सेल्स हेड हो और आपके पास हजारों लाइन का डेटा है। मैन्युअली निकालना कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर कितना माल उठा रहा है और कितना बेच रहा है ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन टेंशन मत लो, एक्सेल पिवट टेबल, स्लाइसर, चार्ट और टाइमलाइन से आप कुछ ही सेकंड्स में पूरा एनालिसिस कर सकते हो। और अगर चाहिए स्मार्ट समरी या इंस्टेंट इनसाइट तो चैट जीपीटी से काम और भी आसान हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाकिर हुसैन और इस चैनल में मैं आपको एक्सेल और एआई टूल से आसान डेटा एनालिसिस सिखाता हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये मेरे पास एक कंपनी का डेटा है। ये मैन्युफैक्चरर है हीरो मोटोकॉर्प्स, ठीक है। ये बाइक और उसके पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है। इसका डिस्ट्रीब्यूटर है एसकेयू। एसकेयू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये हर आइटम का एक यूनिक क्वांटिटी कोड होता है जिससे उस आइटम को पहचाना जाता है। स्टॉक आइटम है, मंथ है, प्राइमरी क्वांटिटी, प्राइमरी रेट और प्राइमरी सेल्स है। अब प्राइमरी सेल्स क्या होता है? जब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचता है तो इसको हम प्राइमरी सेल्स कहते हैं। सेकेंडरी क्वांटिटी, सेकेंडरी रेट और सेकेंडरी सेल्स। अब ये सेकेंडरी सेल्स क्या होता है? जब डिस्ट्रीब्यूटर माल रिटेलर या ग्राहक को बेचता है तो इसको हम सेकेंडरी सेल्स कहते हैं। तो अब हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देकर इस डेटा से इंसाइट निकालते हैं। तो अब हम चलते हैं क्रोम ब्राउजर में और यहां पर टाइप करते हैं चैट जीपीटी, और ये चैट जीपीटी की जो पहले वाली लिंक है इस पे यहां पर क्लिक करते हैं। तो ये हमको इस तरीके का चैट जीपीटी का इंटरफेस मिलेगा। यहां पर आस्क एनीथिंग में हम हमारा प्रॉम्प्ट टाइप कर देंगे। क्या प्रॉम्प्ट टाइप कर देंगे? कौन सा महीना सबसे ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स दिखाता है? ये प्रॉम्प्ट हमने टाइप कर दी है। हम चैट जीपीटी से पूछना चाहते हैं कि कौन सा महीना सबसे ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स दिखाता है। ये रिपोर्ट हमको बनानी है और यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम ये अप एरो पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए पिवट टेबल बनाओ, ये हमको बता रहा है। यहाँ पर डाटा सेट सिलेक्ट करो, इंसर्ट पिवट टेबल पर क्लिक करो, रो में मंथ को डालो और वैल्यू में प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स को डाल दो। तो अब हम ये हमारे डेटा में आते हैं। यहां पर कंट्रोल प्लस ए से इस पूरे डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं। इंसर्ट मेनू में जाते हैं और ये पिवट टेबल ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहां पर क्रिएट पिवट टेबल का हमको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहां पर सिलेक्ट ए टेबल और रेंज, ये यहां पर सिलेक्ट रहेगा। और जो हमको पिवट टेबल चाहिए वो न्यू वर्कशीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, तो हमको न्यू वर्कशीट पे चाहिए तो न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट रहने देंगे और ये ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से लेफ्ट साइड में हमको टू बिल्ड रिपोर्ट का एक पैनल दिखाई देगा और राइट साइड में पिवट टेबल की ये सारी हमको यहाँ पर फील्ड दिखाई देगी। ये जो हमारे डेटा में जो फील्ड है हमारी, ये सारी फील्ड जो है हमको ये पिवट टेबल में यहाँ पर दिखाई देगी। अब जिस भी फील्ड को हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे, ये रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहे हैं ना चारों, फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू, यहाँ पर जिस भी फील्ड को हम ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पर हमारी रिपोर्ट बनकर तैयार होगी। तो अब हमको रिपोर्ट क्या निकालनी है? कौन सा महीना सबसे ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स दिखाता है। तो मंथ को ड्रैग करके रो में ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए मंथ यहाँ पर हमारे पास 2 बार आ गया है। अगर ऐसा आपके साथ होता है ना तो आप क्या करो, ये जो हमारी पिवट टेबल है इसमें किसी भी एक मंथ पर राइट क्लिक करो और यहाँ पर ये अनग्रुप कर दो इसको। तो ये देखिए पूरा मंथ जो है हमारे यहाँ पर ये व्यवस्थित हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल को ड्रैग करके वैल्यू में ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए हमारी मंथ वाइज प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स यहां पर निकल के आ गया है। एक बात आप ध्यान रखना कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है जिसमें सम, एवरेज, मीन, मैक्स वगैरह होता हो तो उसको हमेशा वैल्यू में ड्रैग करके ड्रॉप करना है। अब ये यहाँ पर एक ब्लैंक रो ऐड हो गई है। इसको हटाने के लिए हम रो लेबल के फिल्टर को ओपन करेंगे और यहां से ब्लैंक को अनटिक करके ओके कर देंगे तो ये यहाँ से ब्लैंक रो हट जाएगी। अब ये देखिए अभी जो ये कर्सर है हमारा पिवट टेबल के अंदर है तो ये पिवट टेबल की फील्ड हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे हम इसके बाहर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगी। जैसे अंदर क्लिक करेंगे तो ये फिर से हमको पिवट टेबल की फील्ड यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। अब मान लीजिए गलती से ये पिवट टेबल की फील्ड जो है हमसे यहाँ से क्लोज हो गई है, तो इसको वापस कैसे लाएंगे हम? तो इसको वापस लाने के लिए पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे और ये फील्ड लिस्ट पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये पिवट टेबल की फील्ड्स जो है हमको यहाँ पर दिखने लगेगी। अब हम इस पिवट टेबल को विजुलाइज कर देते हैं। विजुलाइज मतलब इसका चार्ट बना लेते हैं। तो चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस डेटा में कर्सर को कहीं पे भी रखेंगे और इंसर्ट मेनू में ये कॉलम चार्ट की ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे और यहाँ से 3D कॉलम चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए इस पिवट टेबल का चार्ट जो है यहाँ पर बन के आ गया है। अब ये देखिए इस चार्ट के राइट साइड में हमको एक प्लस का निशान दिख रहा है।
जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको चार्ट के एलिमेंट शो होने लग जाएंगे। चार्ट के एलिमेंट क्या है आपके, ये एक्सिस है। एक्सिस मतलब ये जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स है ना, ये तो है आपका वर्टिकल एक्सिस, और ये जो डेट है ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसको अगर हम हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको अनटिक कर देंगे तो ये हाइड हो गई। वापस देखना है तो ये वापस यहाँ पर टिक कर देंगे तो ये वापस यहाँ पर हमको दिखने लगा है। एक्सिस टाइटल हमको डालना है। एक्सिस टाइटल मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस टाइटल हमको डालना है। तो जैसे हम यहाँ पर इस पे एक्सिस टाइटल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमको एक्सिस टाइटल शो होने लगे। अब यहाँ पर हम एक्सिस टाइटल डाल देंगे। हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल जो है वो है डेट, तो यहाँ पर हमने डेट डाल दिया। और वर्टिकल एक्सिस टाइटल क्या है आपका, वर्टिकल एक्सिस टाइटल है आपका सेल्स, तो यहाँ पर डाल दिया आपने सेल्स। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस टाइटल डाल दिया हमने। अब इसको कोई फॉर्मेटिंग देना चाहते हो आप तो फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे कोई भी कलर देना चाहते हो तो आप इसको ये कलर दे दो, इसको भी कलर दे दो, और ये इसको भी ये कलर दे दिया हमने। अब ये देखिए फिर एक बार फिर से हम चार्ट एलिमेंट में जाते हैं और चार्ट टाइटल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चार्ट टाइटल डाल सकते हैं। तो चार्ट का टाइटल हमने क्या डाला, डेट वाइज प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स, ये हमने चार्ट का टाइटल डाल दिया, डेट वाइज प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स। अब हम इसको भी कोई फॉर्मेटिंग दे देते हैं, मतलब इसको भी कोई कलर दे देते हैं, तो इसको भी हमने ये ब्लू कलर दे दिया। अब ये देखिए यहाँ पर हम डाटा लेबल्स लगा सकते हैं। डाटा लेबल्स मतलब यहाँ पे जो चार्ट के ये बार्स दिख रहे हैं इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स का डेटा यहाँ पर शो होने लग जाएगा। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स का डाटा यहाँ पर शो होने लगा है। अभी ये डाटा कंजेस्टेड दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये चार्ट जो है इसकी जो चौड़ाई है वो कम है। अब यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई बढ़ाकर देखते हैं। देखिए हमने इसकी चौड़ाई बढ़ाई यहाँ से, तो ये देखिए जो डाटा लेवल्स है आपके वो यहाँ पर शो होने लगे। ये देखिए अच्छे से दिखने लगे यहाँ पे। अब देखिए डाटा टेबल्स लगाना चाहते हैं तो ये डाटा टेबल्स लग जाएगी। ये देखिए ये प्राइमरी सेल्स है, ये सेकेंडरी सेल्स है, और ये उसका ईयर है और ये डेट है। ये डाटा टेबल्स हमारे यहाँ पर शो होने लगी। ये ग्रिड लाइन अगर आप यहाँ से हटाना चाहते हो तो ग्रिड लाइन को हटा दीजिए। ये देखिए ग्रिड लाइन हट गई। वापस लाना चाहते हो तो ये वापस आ गई यहाँ पर। लीजेंड, ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं ना लीजेंड है, इसको हाइड करना चाहते हो तो ये इसको हाइड कर दिया। वापस लाना चाहते हो तो ये वापस ले आए। अब इस चार्ट को कोई फॉर्मेटिंग देना चाहते हो आप तो इसको भी कोई कलर वगैरह आप देना चाहते हो तो यहाँ से एक कलर दे सकते हो आप। ये जो भी आप कलर देना चाहते हो वो इसको यहाँ से आप कलर दे सकते हो। ये मैंने ये कलर दे दिया इसको। अब देखिए इस चार्ट एलिमेंट के जस्ट नीचे आपको चार्ट की स्टाइल दिख रही है। यहाँ से आप चार्ट की स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी स्टाइल आपको लेनी है वो यहाँ से आप ले सकते हो। मेरे को ये स्टाइल लेनी चार्ट की तो मैंने ये ले ली। अब देखिए आप इस चार्ट को और भी डिजाइन दे सकते हो। तो इसके लिए क्या करा हमने, चार्ट को सिलेक्ट किया, डिजाइन टैब में गया और ये चेंज कलर में आप ये जो बार्स दिख रहे हैं ना इनका कलर चेंज कर सकते हो। ये देखिए ये बार्स का कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसा भी आपको कलर चाहिए बार्स का वैसा आप कलर यहाँ पर ले सकते हो। क्विक लेआउट में फिर से यहाँ पर आप लेआउट चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हो। मैंने ये लेआउट ले लिया। एलिमेंट्स में यहाँ से भी आप एलिमेंट जोड़ सकते हो। ये मैंने यहाँ पर एलिमेंट आपको बता ही दिया, आप यहाँ से भी इसमें एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। तो मैंने ये पूरा चार्ट यहाँ पर आपको समझा दिया। अब मैं इस चार्ट को क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से ये छोटा कर दिया। अब मैं इस चार्ट पर स्लाइजर लगा देता हूँ। तो स्लाइजर भी डाटा फिल्टर का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस चार्ट को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं इस चार्ट को सिलेक्ट करूंगा ये देखिए यहाँ पर पिवट चार्ट एनालाइज का एक मेनू एक्टिव हो गया है। तो इस पिवट चार्ट एनालाइज पे हम क्लिक करेंगे और इंसर्ट स्लाइजर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट स्लाइजर का हमको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसमें यहाँ पर देखिए जो भी हमारे डेटा में फील्ड है वो सारी फील्ड हमको यहाँ पर दिखेगी। अब जिस भी फील्ड का हम स्लाइजर लेना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे को मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर का स्लाइजर चाहिए तो मैं यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए दोनों के स्लाइजर यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब मैं इनको यहाँ पर ये साइड में रख लेता हूँ। अब मेरे को अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर की रिपोर्ट चाहिए और उसका चार्ट भी मेरे को बनाना है। तो क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, केवल ये अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर की पिवट टेबल बन के आ गई है और यहाँ पर ये चार्ट भी आ गया है। तो इस तरीके से सिर्फ एक क्लिक में आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। अब मेरे को देखो स्लाइजर को यहाँ से हटाना है तो ये क्लियर स्लाइजर पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए वापस स्लाइजर क्लियर हो गया है। ये सभी डिस्ट्रीब्यूटर का हमारी पिवट टेबल आ गई है और सभी डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पर चार्ट भी आ गया है। अब मेरे को डेल्टा का रिकॉर्ड चाहिए और चार्ट भी डेल्टा का चाहिए तो ये देखिए डेल्टा का रिकॉर्ड आ गया, चार्ट भी डेल्टा का आ गया। अब मेरे को इसको क्लियर करना है तो ये क्लियर कर दिया। अब मेरे को गामा का रिकॉर्ड चाहिए तो ये गामा का रिकॉर्ड, अल्फा का चाहिए तो ये अल्फा का आ गया। इस तरीके से ये जो पूरा डेटा है आपका डायनेमिकली चेंज हो रहा है। तो इस स्लाइजर का आपको ये फायदा है कि डेटा जो है आपका डायनेमिकली चेंज हो रहा है।
जैसे ही आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली पिवट टेबल भी बन जाती है और ऑटोमेटिकली चार्ट भी बन जाता है। अब हम इन चार्ट को थोड़ा फॉर्मेटिंग दे देते हैं। फॉर्मेटिंग देने के लिए पहले स्लाइजर को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और दूसरे को सिलेक्ट कर लेंगे और ये स्लाइजर में जाएंगे। यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग का टाइप है हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए उस कलर में जो है हमारे स्लाइजर जो है फॉर्मेट हो चुके हैं। देखिए ये जो भी आपको फॉर्मेटिंग देनी हो वो यहाँ से आप दे सकते हो। अब हम इस डेटा में टाइमलाइन ऐड कर देते हैं। तो टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन एक्सेल का एक स्पेशल फीचर है जो डेट बेस्ड डेटा पे काम करता है और ये हमेशा पिवट टेबल के साथ काम करता है, जो डेट बेस्ड डेटा के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको टाइमलाइन का यूज करना है तो आपके डेटा में डेट कॉलम होना चाहिए, जैसे सेल्स डेट, मंथ और ईयर। तभी आप आसानी से टाइमलाइन इंसर्ट कर सकते हो और समय के हिसाब से डेटा को फिल्टर कर सकते हो, अदरवाइज आप फिल्टर नहीं कर सकते हो। तो हमारे डेटा में तो डेट कॉलम है, ये देखिए हमारे डेटा में डेट कॉलम है, तो हम हमारे डेटा में आसानी से टाइमलाइन इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये चार्ट को हमने सिलेक्ट किया। जैसे ही हम चार्ट्स को सिलेक्ट करेंगे ये पिवट चार्ट एनालाइज का हमको फिर से मेनू मिलेगा। फिर से हम इस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस बार हम इंसर्ट टाइमलाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इंसर्ट टाइमलाइन का हमको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर हम मंथ को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए टाइमलाइन इंसर्ट हो गई हमारे यहाँ पे। अब हमको सभी डिस्ट्रीब्यूटर की जनवरी की प्राइमरी और सेकेंडरी सेल चाहिए, तो कुछ नहीं करेंगे, हम ये जनवरी पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए जनवरी के सभी डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स यहाँ पर आ गई है। अब हमको इस फिल्टर को यहाँ से क्लियर करना है, तो यहाँ पर ये क्लियर कर देंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे। तो ये देखिए सभी डिस्ट्रीब्यूटर की पूरे साल की प्राइमरी और सेकेंडरी वापस यहाँ पर आ गई है, ठीक है ना। ये फिल्टर को हमने यहाँ से क्लियर कर दिया। अब मेरे को फरवरी की डेल्टा की प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स चाहिए। तो ये देखिए फरवरी की डेल्टा डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स यहाँ पर आ गया है और देखिए उसका चार्ट भी यहाँ पर बन के आ गया। अब मेरे को इस फिल्टर को यहाँ से क्लियर करना है, तो ये यहाँ से क्लियर कर दूंगा, और ये टाइमलाइन पे फिल्टर को क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर कर दूंगा। तो ये पूरे साल भर की सभी डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स वापस आ गई है। अब मेरे को बीटा का अप्रैल की रिपोर्ट चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स की, तो यहाँ से मैं बीटा सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं अप्रैल को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये बीटा का अप्रैल का डेटा हमारा निकल के आ गया है। पिवट टेबल भी बीटा की अप्रैल की बन के आ गई है और चार्ट भी यहाँ पर बन के आ गया है और टाइमलाइन में यहाँ पर हमारा अप्रैल शो कर रहा है। फिर से हम फिल्टर को क्लियर करना चाहते हैं, तो ये स्लाइसर के फिल्टर को क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और टाइमलाइन के फिल्टर को क्लिक करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब हम इस टाइमलाइन को भी फॉर्मेट कर देते हैं, जैसे हमने स्लाइसर को फॉर्मेट किया था वैसे टाइमलाइन को भी फॉर्मेट कर देते हैं। तो ये टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे और जो भी फॉर्मेटिंग आपको देनी है वो यहाँ से आप दे दो, जैसा भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप दे दो इसको। ये मैंने दे दिया फॉर्मेटिंग इसको। अब हम इस डेटा सेट से अगली रिपोर्ट निकाल लेते हैं। अगली रिपोर्ट क्या है हमारी, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा सेकेंडरी सेल्स कर रहा है और कितनी, ठीक है ना। ये हमको रिपोर्ट इस डेटा सेट से निकालनी है। तो अब हम चलते हैं चैट जीपीटी के पास और यहाँ पर एज इट इज प्रॉम्प्ट टाइप कर देते हैं। प्रॉम्प्ट क्या टाइप की हमने, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा सेकेंडरी सेल्स कर रहा है और कितनी, और ये अप एरो पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये हमको स्टेप बाय स्टेप समझा के यहाँ पर दे देगा। तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप इसने हमको समझा दिया है। पिवट टेबल बनाओ, रो में डिस्ट्रीब्यूटर, वैल्यू में सम ऑफ सेकेंडरी सेल्स को डालो तो हर डिस्ट्रीब्यूटर का टोटल सेकेंडरी सेल्स सामने आ जाएगा। तो अब हम हमारे डेटा में आते हैं और यहाँ पे कंट्रोल ए से इस पूरे डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इंसर्ट टैब में पिवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमको क्रिएट पिवट टेबल का फिर से एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर सिलेक्ट टेबल रेंज को सिलेक्ट रहने देंगे। न्यू वर्कशीट पे हमको रिपोर्ट चाहिए तो इसको यहाँ से न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट रहने देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये लेफ्ट साइड में हमको टू बिल्ड रिपोर्ट का पैनल मिलेगा और राइट साइड में हमारी पिवट टेबल की यहाँ पर फील्ड मिलेगी। अब हम डिस्ट्रीब्यूटर को ड्रैग करके रो में ड्रॉप कर देंगे और सेकेंडरी सेल को ड्रैग करके वैल्यू में ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटर वाइज सेकेंडरी सेल्स यहाँ पर निकल के आ गई है। अब ये एक ब्लैंक रो यहाँ पर ऐड हो गई है, इसको हमको यहाँ से हटाना है। तो ये रो लेवल का जो फिल्टर ओपन करेंगे और यहाँ से इसको अनटिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारी ये डिस्ट्रीब्यूटर वाइज सेकेंडरी सेल्स यहाँ पर निकल के आ गई है। अब ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा सेकेंडरी सेल्स कर रहा है, तो ये अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा सेकेंडरी सेल्स कर रहा है। अगर ये लार्ज टू स्मॉल सॉर्ट यहाँ पर नहीं होता तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करते और सॉर्ट लार्ज टू स्मॉल पे यहाँ पर क्लिक कर देते।
अभी तो हमारे डेटा सॉर्टेड है, लार्ज टू स्मॉल सॉर्टेड है। अगर यहाँ पर सॉर्ट नहीं होता तो हम क्या करते, इस सेकेंडरी सेल्स डेटा में कर्सर को कहीं पे भी रखते और इसको राइट क्लिक करते और सॉर्ट लार्ज टू स्मॉल पर यहाँ पर क्लिक कर देते, तो ये हमारा अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी सेल्स कर रहा है, ये यहाँ पर निकल के आ जाता। चलिए अब मैं यहाँ पर सबसे कम कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स कर रहा है ये निकालना है। तो अब ये सेकेंडरी सेल में कर्सर को रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे और सॉर्ट स्मॉल टू लार्ज भी यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए इप्सिलॉन ऑटो सबसे कम सेकेंडरी सेल्स कर रहा है। अब हम इस रिपोर्ट को विजुलाइज कर देते हैं, मतलब इसका एक चार्ट बना लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, लाइन चार्ट के ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे और यहां से 2D लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा इस डेटा का लाइन चार्ट यहां पर बनकर आ गया है। अब हम इस डेटा में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस टाइटल डाल देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम चार्ट एलिमेंट में जाएंगे और ये एक्सिस टाइटल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ये एक्सिस टाइटल डाल देंगे। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटर डाल देंगे, ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर डाल देंगे। और वर्टिकल एक्सिस टाइटल हमारा सेल्स है, यहाँ पर हम सेल्स डाल देंगे। अब यहाँ पर हम हमारा चार्ट का टाइटल डाल देंगे। तो चार्ट का टाइटल क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज सेकेंडरी सेल्स है, तो यहाँ पर ये हमने चार्ट का टाइटल डाल दिया है। अब हम इस चार्ट को स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल देने के लिए ये चार्ट स्टाइल पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमने ये स्टाइल दे दी चार्ट को। तो ये हमारा चार्ट बनके रेडी हो गया है। अब हम इसमें स्लाइजर ऐड करना चाहते हैं, तो चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, पिवट चार्ट एनालाइज में जाएंगे और ये इंसर्ट स्लाइजर पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो फिर से हमको इंसर्ट स्लाइजर का डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर और सेकेंडरी सेल्स का हम स्लाइजर ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने डिस्ट्रीब्यूटर और सेकेंडरी सेल्स का यहाँ पर स्लाइजर ऐड कर लिया। अब हम टाइमलाइन ऐड करना चाहते हैं, तो एक बार फिर से चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और पिवट चार्ट एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट टाइमलाइन पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये मंथ को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो ये हमारी टाइमलाइन भी ऐड हो गई। अब हम इन स्लाइजर को फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, तो पहले स्लाइजर को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, दूसरे स्लाइजर को सिलेक्ट करेंगे, स्लाइजर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम जो भी फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो मैं इसको ये दे देता हूँ। जैसे मेरे को अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर की रिपोर्ट देखनी है, तो देखिए अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करूंगा, तो देखिए अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर का चार्ट भी यहाँ पर बन गया है, अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर की पिवट टेबल भी यहाँ पर बन के आ गई है और ये स्लाइसर में भी अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर की रिपोर्ट यहाँ पर निकल के आ गई है। अब मेरे को अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर की जनवरी की रिपोर्ट देखनी है, तो ये अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर की मैं जनवरी की रिपोर्ट देख लूँ। ये देखिए अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर की जनवरी की रिपोर्ट आ गई। बीटा डिस्ट्रीब्यूटर की रिपोर्ट देखनी है, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूटर की रिपोर्ट आ गई। अब मेरे को गामा ट्रेडर्स की रिपोर्ट देखनी है, तो ये गामा ट्रेडर्स की रिपोर्ट आ गई। गामा ट्रेडर्स की पूरे साल की रिपोर्ट देखनी है हमको, तो यहाँ से ये फिल्टर को मैं क्लियर कर दूंगा। ये फिल्टर क्लियर कर दिया, ये गामा ट्रेडर्स की साल भर की रिपोर्ट आ गई। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने लंबे डेटा को समराइज कर सकते हो। अब हम इस डेटा से हमारी अगली इनसाइट निकाल लेते हैं। अगली इनसाइट क्या है हमारी, कौन सा स्टॉक कीपिंग यूनिट मतलब स्टॉक आइटम सबसे ज्यादा बिक रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी क्वांटिटी के आधार पर। तो ये एज इट इज प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी को दे देते हैं। तो चैट जीपीटी को क्या प्रॉम्प्ट देंगे हम, देखिए SKU एनालिसिस मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट एनालिसिस। कौन सा SKU सबसे ज्यादा बिक रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी क्वांटिटी के हिसाब से, और ये क्या करना है हमको, अप एरो पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए उसने स्टॉक कीपिंग यूनिट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस यहाँ पर दे दिया है। क्या दे रहा है स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस, पिवट टेबल बनाओ, रो में स्टॉक आइटम या SKU को ड्रैग करके ड्रॉप करना है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम को भी रो में डालेंगे और SKU को भी मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट को भी रो में डालेंगे। वैल्यू में सम ऑफ प्राइमरी क्वांटिटी को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे और सम ऑफ सेकेंडरी क्वांटिटी को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे। और ये इसने आगे यहाँ पर हमको और भी समझा दिया है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। अब हम चलते हैं हमारी एक्सेल शीट में, यहाँ पर कर्सर को कहीं पे भी रखेंगे और कंट्रोल A से इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिवट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और टेबल रेंज को सिलेक्ट करेंगे, न्यू वर्कशीट पर डेटा को लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, स्टॉक कीपिंग यूनिट को ड्रैग करके रो में ड्रॉप करेंगे और स्टॉक आइटम को ड्रैग करके रो में ड्रॉप करेंगे, प्राइमरी क्वांटिटी को ड्रैग करके वैल्यू में ड्रॉप करेंगे और सेकेंडरी क्वांटिटी को ड्रैग करके
वैल्यू में ड्रॉप करेंगे। अब हमारा प्रॉम्प्ट क्या है? हमारा प्रॉम्प्ट है कौन सा एसकेयू सबसे ज्यादा बिक रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी क्वांटिटी के आधार पर। अब हम हमारी पिवट टेबल में आते हैं और यहां पर ये सेकेंडरी जो क्वांटिटी है इसके पहले वाली सेल में कर्सर को रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे और ये सॉर्ट कर देंगे इसको लार्ज टू स्मॉल से। ये हमने इसको सॉर्ट कर दिया। तो ये देखिए SKU 507 सबसे ज्यादा बिक रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी क्वांटिटी के आधार पर। अब ये देखिए ये यहाँ से हम ये आइटम जो है ना इनको हाइड करके देखते हैं। इसको हाइड कर दिया हमने, ये सभी आइटम को यहाँ से हम हाइड कर देते हैं, ठीक है ना। ये सारे आइटम को मैंने हाइड कर दिया। तो ये देखिए SKU 507 इसकी प्राइमरी क्वांटिटी है 329 और सेकेंडरी क्वांटिटी है 110। SKU 502 प्राइमरी क्वांटिटी है 334 और सेकेंडरी क्वांटिटी है 106। अब हम इस ग्रांड टोटल की हमारी एक्सेल शीट से मिलान कर लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट है हमारी सही है या गलत है। ये हमारी प्राइमरी क्वांटिटी कितनी है? 2078। तो यहाँ पर हमारी प्राइमरी क्वांटिटी आ गई ये 2078। ये देखिए प्राइमरी क्वांटिटी और ये 2078। तो अभी हमारी सेकेंडरी क्वांटिटी है 654। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सेकेंडरी क्वांटिटी 654। ये देखिए ये सेकेंडरी क्वांटिटी और ये 654। अब हम इसका चार्ट बना लेते हैं। तो पिवट टेबल में कर्सर को कहीं पे भी रखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इस बार हम पाई चार्ट बना लेते हैं, 3D पाई चार्ट। ये हमने 3D पाई चार्ट बना लिया। आप इसमें एलिमेंट जोड़ सकते हो, इसको चार्ट को स्टाइल दे सकते हो, ठीक है। जो भी आपको स्टाइल अच्छी लगे वो स्टाइल दे सकते हो। आप इसमें एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो। अब मैं इस चार्ट में स्लाइसर लगा देता हूं। तो स्लाइसर लगाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? चार्ट को सिलेक्ट करूंगा, पिवट चार्ट एनालाइज में जाऊंगा और ये इंसर्ट स्लाइसर कर लेता हूं। और ये मेरे को स्लाइसर किस किस का लगाना है? एक तो SKU का लगाना है, एक प्राइमरी क्वांटिटी का लगाना है और एक सेकेंडरी क्वांटिटी का लगाना है और ओके कर देना। ये 3 स्लाइसर मैंने यहाँ पर लगा दिए। इन स्लाइसर को मैं यहाँ पर साइड में रख लेता हूँ। ये मैंने इन स्लाइसर को साइड में ये रख लिया मैंने। अब मैं टाइमलाइन ऐड करना चाहता हूँ तो एक बार फिर से चार्ट को सिलेक्ट करूंगा, पिवट चार्ट एनालाइज में जाऊंगा और इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करूंगा और ये मंथ पे यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा, ठीक है ना। ये मैंने टाइमलाइन भी ऐड कर दी। अब मेरे को SKU 5000 की प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स कितनी है ये देखना है। तो ये मैंने SKU 5000 पे क्लिक कर दिया। ये SKU 5000 की प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स कितनी है वो निकल के आ गया। मेरे को सभी की देखना है तो ये इस पर क्लिक कर दिया। तो ये सभी की प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स निकल के आ गया। ये ब्लैंक जो रो है ना इसको यहाँ से हमको हटाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? रो लेवल पे जाऊँगा और ये ब्लैंक को यहाँ से अनटिक करके ओके कर दूंगा। तो ये देखिए हमारी ये रिपोर्ट स्टेप बाय स्टेप बन के तैयार हो गई है। और भी आप स्लाइसर लेना चाहते हो, जैसे मैं इसमें स्लाइसर लेना चाहता हूँ, ये SKU की बजाय मैं स्लाइसर लेना चाहता हूँ यहाँ पर इसका। एक बार फिर से चार्ट को सिलेक्ट करूंगा, पिवट चार्ट एनालाइज में जाऊंगा और इंसर्ट स्लाइसर में जाऊंगा और ये क्या कर दूंगा? स्टॉक आइटम का स्लाइसर लेना चाहता हूँ तो ये स्टॉक आइटम का स्लाइसर ले लूंगा और ओके कर दूंगा। ये देखिए स्टॉक आइटम का मेरे पास स्लाइसर ऐड होके आ गया। अब मेरे को हीरो बाइक की प्राइमरी और सेकेंडरी क्वांटिटी को देखना है तो मैं हीरो बाइक पे यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो ये देखिए हीरो बाइक की प्राइमरी क्वांटिटी सेकेंडरी क्वांटिटी आ गई है, ठीक है। अब स्टॉक आइटम देखना चाहता हूँ तो ये प्लस का निशान दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करूंगा तो ये स्टॉक आइटम सभी के स्टॉक आइटम दिख जाएंगे। ये देखिए स्टॉक आइटम देखना हो तो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। हीरो ग्लैमर का देखना चाहता हूँ तो ये हीरो ग्लैमर का मैंने प्राइमरी क्वांटिटी और सेकेंडरी क्वांटिटी निकाल देख ली यहाँ पे, ठीक है। ये पिवट टेबल भी यहाँ पर बन के आ गई है, पिवट चार्ट भी यहाँ पर बन के आ गया है और ये हमने स्लाइसर भी लगा दिए हैं, सारे तीनों स्लाइसर लगा दिए हैं। ये मैंने इसमें टाइमलाइन भी लगा दी है। दोस्तों अभी मैंने आपको 3 प्रॉम्प्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाया है, लेकिन सीखने का सफर यही नहीं रुकता। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको 3 और पावरफुल प्रॉम्प्ट दिए हैं, साथ ही प्रैक्टिस डेटा भी दिया है। आप खुद डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए और AI इन एक्सेल का रियल पावर एक्सपीरियंस कीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए डायनेमिक डैशबोर्ड पर अगला वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपके लिए उस पर पूरा वीडियो लेकर आऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि एक्सेल और डाटा एनालिसिस की ऐसी ही आसान और पावरफुल ट्रिक्स सबसे पहले आपको मिले।